हेलो दोस्तों, जैन लिपिस्टन क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चल चला चल, यह गीत एक फिल्म में आया और जीवन का लगभग अर्थ ही बदलने लगा। देश में आज अधिकांश व्यक्तियों के पास प्राय मोबाइल देखने को मिल जाता है। मोबाइल का हिंदी में अर्थ है चलता हुआ या चल चला चल। वैसे मोबाइल का आविष्कार व्यापारी वर्ग के लिए मुख्य रूप से हुआ। किसी व्यक्ति से तुरंत संपर्क किया जा सके, क्योंकि दूसरा टेलीफोन तो केवल घर और कार्यालय या फैक्ट्री की मेजों पर सजा रहता है और अमूल व्यक्ति से संपर्क में कठिनाई होती थी। इस सुविधा को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों ने मोबाइल नामक यंत्र का आविष्कार कर समाज में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। पैरा। मोबाइल को कुछ व्यक्तियों ने वाणी यंत्र चल भाषा का नाम भी दिया, मगर आप जन साधारण में मोबाइल ही लोकप्रिय हुआ। मोबाइल का लाभ इतना हुआ कि दूर गए व्यक्ति से जब चाहे तब संपर्क स्थापित किया जा सकता है और अपनी समस्या का समाधान हो जाता है। व्यापारी वर्ग, आमजन साधारण वर्ग, अधिकारी वर्ग, नेता वर्ग, विद्यार्थी वर्ग इस मोबाइल सेवा से लाभान्वित हुआ है। पैरा। वर्तमान में मोबाइल का सौदेहीकरण हुआ है। बहुरंगी और कैमरा युक्त मोबाइल भी अब जनता के हाथों में हैं। यह भी देखा गया है कि मोबाइल में एफएम रेडियो, कैलकुलेटर, कैमरा आदि अनेक क्रियाएं आ गई है और मोबाइल अधिक सुविधाजनक हो गया है। मोबाइल के लिए देश में एयरटेल, हच, टाटा, डोलीफिन, रिलायंस, गरुड़ आदि अनेक कंपनियां काम कर रही है। कुछ कंपनियों ने फोन आने की जीवन भर की सुविधा इनकमिंग की योजना लागू कर मोबाइल को जन जन की पहुंच के लिए अधिक लोकप्रिय बना दिया है। देश विदेश में कहीं भी मोबाइल के माध्यम से बात की जा सकती है। मोबाइल सेवा एक जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है कि तारों के झंझट से मुक्ति मिल गई है। अब न तार कटने का खतरा, न फोन खराब होने का डर। बिना तार के मोबाइल हर समय काम करता है। जब चाहो अपने परिचित मित्र से बात कर लो। मोबाइल में यह सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल व्यापारी, अधिकारी या अन्य कामकाजी के हाथ में कार्य क्षमता के अनुसार सही है और इसका प्रयोग भी उपयोगी है, लेकिन असामाजिक तत्वों ने मोबाइल का उपयोग गलत कार्य के लिए कर दिया है। यह काम समाज के लिए हानिकारक है। यही नहीं, आज की युवा पीढ़ी ने तो केवल मोबाइल को मन बहलाने का साधन बनाकर समाज में विलेसलापन फैलाने का जो घिनौना कार्य किया है, वह समाज के माथे पर कलंक है। पैरा। विज्ञान ने समाज के उत्थान के लिए और निरंतर प्रगति के लिए फोन के क्षेत्र में एक नई क्रांति मोबाइल के माध्यम से जो दी है, उसका
समाज ने और देश के युवा वर्ग ने गलत प्रयोग कर मोबाइल को ही बदनाम कर दिया है। मोबाइल की एसएमएस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय का छात्र वर्ग अश्लीलता के नए सोपान पार कर रहा है। यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि विद्यालय के छात्र वर्ग के हाथ में मोबाइल का क्या औचित्य है। छात्र वर्ग कोई व्यापार या व्यवसाय तो नहीं कर रहा, केवल विद्याध्ययन के। फिर उसे मोबाइल जैसे उपकरण की क्या आवश्यकता आ पड़ी। यह अभिभावक भी इसके लिए दोषी है, जिन्होंने किशोर को शीघ्र युवा होने का प्रोत्साहन दे दिया। यदि ऐसा नहीं है तो फिर विद्यालय के एक छात्र द्वारा अपनी सहपाठी छात्रा के अश्लील चित्रों का अपने मित्रों के मोबाइल पर प्रसारण किस सभ्यता को उजागर करता है। प्रश्न उठता है कि मोबाइल द्वारा इस प्रकार की विकृत मानसिकता की व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। मानव समाज, नेता, शासक वर्ग का, छात्र या अभिभावक या अध्यापक। यह सच है कि इस प्रकार की क्षणिक मानसिक संतुष्टि के लिए या थोड़े से पैसों के लालच में हम किसी की बहन बेटी की इज्जत बेचने में संकोच नहीं करते, किंतु यदि सोचा जाए कि वह बहन बेटी हमारी अपनी भी तो हो सकती है। युवा वर्ग के अतिरिक्त समाज के अन्य युवा वर्ग के हाथों में आया हुआ मोबाइल तो कब क्या गुल खिला दे, यह भी कल्पना की जा सकती है। प्राचीन काल में देश का युवा वर्ग देश का कर्णधार कहा जाता था। देश के युवा वर्ग ने ही अपनी स्वच्छ मानसिकता के बल पर देश को स्वाधीन कराया, मगर तब यह मोबाइल वाली संस्कृति हमारे देश में नहीं थी। अब मोबाइल संस्कृति के आने जाने से देश का युवा वर्ग और विद्यालय का छात्र वर्ग अपने लक्ष्य से भटक गया है। वह अपने दायित्व के निर्वाह से ही विमुख सा हो गया है। आज यदि देखा जाए तो हाथ में मोबाइल लेकर देश की युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो रही है, और यह युवा वर्ग की मानसिक कुंठताओं का ही परिणाम है, क्योंकि आज का बालक शीघ्र युवा होने की चाह लिए बैठा है। देश के छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल को नहीं, कैमरे जैसी चीज़ें विनाश की पराकाष्ठा है। एवं विनाश तो आणविक है, परमाणु तकनीकी आदि भौतिकता भी देन है, जिससे बस्ती घर मानव सुरक्षित होते हैं, मगर मन और बुद्धि का विनाश हो जाता है। मन में कुंठा प्रबल होती है और सोचने की क्षमता शून्य होने लगती है, और मन केवल वासना के अतिरिक्त और कुछ सोचा नहीं पाता। यदि मोबाइल इस देश में इतना उन्नत न होता तो संभवतः युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट न हो पाती। मोबाइल तो केवल विशेष कार्य में प्रयोग में लाना तो हितकर है, मगर असामाजिक गतिविधियों में मोबाइल का प्रयोग व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक ही कहा जाएगा। हमें विज्ञान की इस उपलब्धि से लाभ लेना चाहिए और संभव हो सके तो इस मोबाइल के दुरुपयोग से स्वयं को बचाकर रखा जाए। स्टॉप।